हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रेंड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, फिर ट्रेंड लाइन पे आने वाले स्टॉक पे ट्रेड भी किस तरह से कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। फेलियर ट्रेड को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सक्सेसफुली जो ट्रेड जा सकता है उसका भी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, ये हम पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर हो और अगर आपको ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम आती होगी तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इससे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि हम आसानी से ट्रेंड लाइंस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और बाद में जाकर उसमें ट्रेड भी किस तरह से कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम कुछ चार्ट के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला चार्ट ओपन किया है। अभी एक जनरल एग्जाम्पल मैंने एक स्टॉक का यहाँ पे लिया है और उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने रखा है। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड लाइन हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और फिर उसमें आगे जाकर ट्रेड भी किस तरह से कर सकते हैं और मोर एक्यूरेट ट्रेड को भी हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट की है। अगर देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि स्लाइटली ये जो ट्रेंड लाइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होती हुई दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि स्लाइटली ये स्टॉक का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए अभी इंपॉर्टेंट बातें हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी लोस थे यहाँ पे हमने ये कैंडल का लो कंसिडर किया और यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना हमने यहाँ पे शुरू किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आगे जाने के बाद यहाँ पे एग्जैक्टली ये भी कैंडल का लो लगभग यहीं पे था। तो हमने क्या किया, ये कैंडल का लो और ये आगे वाली ये जो कैंडल ने स्विंग लो बना दिया था, यानी कि ये पहला लो और फिर यहाँ पे गिरावट आने के बाद एक सेकंड लो। तो ये पहला लो और सेकंड लो हमने मिलाकर यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ किया, यानी कि हम यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन को ये लो से लगाकर खींचेंगे और ये लो पे छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आगे वाली ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि दो ऐसे लो ढूंढने हैं और इस तरह से होने चाहिए। अगर हमें ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से ट्रेड करना है तो डेफिनेटली अप ट्रेंड के स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे। तो वहाँ पे अगर हम बाय करते होंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि वो ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से अप ट्रेंड में ही ट्रेड करते रहते हैं। तो एग्जैक्टली हमने ये चार्ट पे यही किया है कि ये जो पहला लो था उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे सेकंड लो थोड़ा हाईयर था। तो हमने क्या किया, तो पहला लो और सेकंड लो को अटैच कर दिया बाय यूजिंग ट्रेंड लाइन। तो जब भी हमने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया तो ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन इस तरह से आगे जाकर इस तरह से बन गई। अब ये चार्ट ऑलरेडी प्रिपेयर हुआ है, लेकिन आपको अगर चार्ट भी प्रिपेयर नहीं हुआ होगा तो भी आप इस तरह से दो पॉइंट्स को देखकर इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आगे जाकर ट्रेंड लाइन खींचती हुई आपको मिलेगी। और आपको आगे जाकर क्या करना है, अभी यहाँ पे चार्ट के जरिए हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है उसने भी एग्जैक्टली आप देख सकते हैं इसकी बड़ी वाली लोअर शैडो है, इसमें गिरावट आई, लेकिन एग्जैक्टली ये जो हमने ट्रेंड लाइन मार्कआउट की थी ये दो कैंडल को मिलाकर तो एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन पे ही ये कैंडल ने लो बना दिया और इसमें थोड़ी रिकवरी आ गई। लेकिन ये ऊपर के डायरेक्शन में सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल थी फिर भी बियरिश कैंडल थी, इसकी क्लोजिंग रेड में ही हुई थी और उसके वजह से अगर आप देखेंगे तो फिर से इसमें गिरावट आ गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें कभी भी ट्रेंड लाइन के जरिए जब भी ट्रेडिंग करनी हो तो हम कुछ चीजों को मिलाकर अगर ट्रेड करेंगे तो एक्यूरेसी मिलने की संभावना रहती है। जैसे कि पहली चीज हमने यहाँ पे देख ली कि स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो ये एक पहली बात हो गई। सेकंड पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि जब भी कोई भी चार्ट ट्रेंड लाइन पे आता है तो वहां पे जो कैंडल स्टिक्स प्रिपेयर होते हैं वो किस तरह से प्रिपेयर होते हैं वो भी हमें देखना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो कैंडल यहाँ पे रेड वाली कैंडल प्रिपेयर हुई है, ये कैंडल ने क्लियरली ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया है। जब भी कोई भी स्टॉक या कोई भी कैंडल स्टिक अगर कोई भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें फॉल आ सकता है, ये सिचुएशन है। तो उस तरह के स्टॉक में हम बाय नहीं करेंगे। तो इसीलिए ट्रेंड लाइन के साथ हमें कैंडलस्टिक पैटर्न और बेसिक चार्ट पैटर्न को मिलाकर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर हम ये करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल ने ब्रेकडाउन तो दिया था, लेकिन दोस्तों जब भी कोई भी चार्ट पे ब्रेकआउट होता है तो जनरली ये पर्टिकुलर जो भी कैंडल्स रहते हैं जो भी ब्रेकआउट देते हैं, यानी ब्रेक अप देंगे या तो ब्रेक डाउन देंगे, तो कैंडल का हाई या लो ब्रेक होना जरूरी होता है। जैसे कि ये केस में ये कैंडल ने तो ब्रेकआउट दिया था डाउनवर्ड साइड में, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसका लो फर्दर ब्रेक नहीं हुआ था और इमीडिएट बेसिस पे नेक्स्ट कैंडल फिर से ये कैंडल फिर से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया अपर साइड में, फिर से अंदर आ गई थी, राइट, और फिर से ऊपर जाकर ट्रेड करने लगी। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई भी चार्ट ट्रेंड लाइन पे आता है तो ब्लाइंडली उसमें नहीं पोजीशन बनानी है। पहले तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे अभी जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से, लेकिन आगे जाकर हमें वेट करना है कि ये ट्रेंड लाइन पे कब आता है। जब भी वो ट्रेंड लाइन पे आएगा हमारे लिए बाइंग का मौका रहेगा, लेकिन ट्रेंड लाइन पे आने के बाद ब्लाइंडली पोजीशन नहीं बनानी है। वहां पे हमें थोड़ा कंफर्मेशन लेना है बाय यूजिंग कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन पे तो ये कैंडल आई,
लेकिन ब्लाइंडली हम पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम क्लोजिंग का इंतजार करेंगे और क्लोजिंग यहाँ पे देखिए हमें ब्रेक डाउन में। तो इस तरह की सिचुएशन में ट्रेड करके भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये लो ब्रेक करेगा तो और भी नीचे जाएगा, तो इजीली हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना रहती है। थोड़ा हम वेट करेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल बन गई। ये बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल थी, तो एक इंडिकेट कर रही थी यहाँ पे सपोर्ट अभी ले रहा है ये स्टॉक, और इसका हाई भी नेक्स्ट कैंडल ने फर्दर ब्रेक किया। इसने हमें कंफर्मेशन दे दिया और फिर आगे जाकर उसमें अपर साइड में मूवमेंट आ रही है और भी इसमें अपर साइड में मूवमेंट आ सकती है। तो कुल मिलाकर हमें क्या देखना है, तो पहले तो हमें 2 पॉइंट्स को मिलाकर इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है कि जो पहला लो है उससे कंपैरेटिवली सेकंड लो हायर होना चाहिए। और जब भी आगे जाकर स्टॉक ये ट्रेंड लाइन पे आता है तो हमें बुलिश कैंडलस्टिक का कोई तो पैटर्न यहाँ पे मिलना चाहिए कंफर्मेशन के लिए, और उसके बाद ही हम उसको फिर ट्रैक करके ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक पहला एग्जाम्पल हो गया। अभी हम सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पहला लो था, फिर यहाँ पे एक सेकंड लो था, ये 2 लो को मिलाकर हमने इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। और एग्जैक्टली यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद इसका लो भी ब्रेक हुआ नेक्स्ट कैंडल पे, और आप देख सकते हैं स्टॉक में फॉल आ गया। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन पे आ गया तो हम बाय करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ट्रेंड लाइन पे आने के बाद हमें क्लोजिंग का इंतजार करना है। जो भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स रहते हैं वो कौन सा पैटर्न यहाँ पे बनता है क्या वो देखना है। अभी मान लीजिए कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, या तो बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न बनता है, या तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, तो कोई भी कैंडलस्टिक का पैटर्न रहेगा जो कि हमें एक रिवर्सल की इंडिकेशन देगा, तो उस तरह के ही स्टॉक में हमें ट्रेड करना है। राइट, यहाँ पे कोई रिवर्सल का इंडिकेशन भी नहीं मिला, ब्रेकडाउन हुआ, कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ, स्टॉक में गिरावट आ गई, और अभी ऊपर भी गया है। तो अभी ये ट्रेंड लाइन उसके लिए पहले सपोर्ट वर्कआउट कर रही थी, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो उसके लिए रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगी। तो मे भी यहाँ पे ये भी चांस ये यहाँ पे हो रहा है कि मान लीजिए ये फिर से ये जो रेजिस्टेंस ली हुई कैंडल इसका लो अगर ब्रेक करता है तो फिर से उसमें गिरावट भी आ सकती है। तो इस तरह से भी सिचुएशन बन सकती है। तो इसीलिए हमें ट्रेंड लाइन के साथ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न या तो चार्ट पैटर्न को मिलाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली जो प्रीवियस चार्ट पे हमने देखा था, अभी फिर से हम प्रीवियस चार्ट देखते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का स्लोप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें मोमेंटम उतना नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है थोड़ी अपर साइड में ज्यादा तेजी से जा रही है। तो जब भी इस तरह के ट्रेंड लाइंस हमें मिलते हैं और उसमें अगर हमें रिवर्सल मिलता है तो स्टॉक में जो भी अपर साइड में मूवमेंट आती है वो भी तेजी से आती है। आप देख सकते हैं यहाँ से उसमें अपर साइड में मूवमेंट आई, बहुत ही तेजी से आ गई, वर्टिकली स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे हिट किया, वर्टिकली अपर साइड में गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पैटर्न फेलियर होकर नीचे आया था। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे भी वो सपोर्ट लेता तो इसी तरह से वर्टिकली अपसाइड में जाता। तो जितना ट्रेंड लाइन का स्लोप ज्यादा रहेगा उतना उसमें मोमेंटम ज्यादा रहेगा, या तो अप ट्रेंड में जाने की संभावना उसमें ज्यादा रहेगी। तो एक सेकंड एग्जांपल हो गया। अभी हम फाइनली थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं और उसके जरिए देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने और एक चार्ट ओपन किया है। अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स आपको दिखेगा कि स्टॉक हमारे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और अपर साइड में मूवमेंट आ रही है। राइट, मल्टीपल टाइम्स हमने 1-2 पॉइंट को भी मिलाकर इस तरह से अभी ड्रॉ करके रखी है ये ट्रेंड लाइन। यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट टाइम हो गया, यहाँ पे सेकंड टाइम हो गया, उसके बाद भी अगर आप देख सकते हैं थर्ड टाइम हो गया यहाँ पे, फिर आगे जाकर भी आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था और उसमें अपर साइड में मूवमेंट आ रही थी। राइट, लेकिन जो भी सपोर्ट ले रहा था आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे देखेंगे तो बुलिश कैंडल यहाँ पे बन गई, वर्टिकली अप साइड में मूवमेंट आ गई। अब ये जो चार्ट का टाइप है उसके हिसाब से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म का चार्ट रहेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना है, मिड टर्म का चार्ट रहेगा तो मिड टर्म के लिए ट्रेड लेना है, लॉन्ग टर्म का रहेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए। मान लीजिए आप 5 मिनट के, 1 मिनट के, 3 मिनट्स के चार्ट पे ये पैटर्न देखेंगे तो आपको उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। ट्रेड लेते समय अभी क्या करना है मैं थोड़ा आगे जाकर आपको बता देता हूँ कि किस तरह से एंट्री स्टॉप लॉस का भी देखना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक हैमर जैसा पैटर्न यहाँ पे बन गया एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे, और अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आ गई। और अभी यहाँ पे रिसेंटली देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्टली ये बुलिश कैंडल बन गई, एग्जैक्टली इसका लो भी ट्रेंड लाइन पे था और ये बुलिश वाले कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ और अब ये ऊपर के साइड में हमें जाता हुआ दिख रहा है। तो जब भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन का स्लोप हमें देखना है। आगे जाकर जब भी कोई भी स्टॉक का चार्ट ट्रेंड लाइन पे आएगा तो ट्रेंड लाइन पे आने के बाद हमें कैंडलस्टिक जो पैटर्न वहां पे बनते हैं उसको क्लोजिंग बेसिस पे इंतजार करना है कि वो पैटर्न किस तरह से बन रहे हैं। अगर पैटर्न अच्छे खासे बनते हैं, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली हम उसको फिर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल जगह से हमें कंफर्मेशन मिला हुआ होता है। ब्लाइंडली ट्रेंड लाइन पे आने के बाद अगर हम पोजीशन बनाएंगे तो ट्रेड फेल्योर होने की संभावना रहती है और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होने की संभावना रहती है। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। अभी हम देख लेते हैं ट्रेंड लाइन पे जब भी स्टॉक आता है और कोई कैंडलस्टिक का बुलिश पैटर्न हमें मिलता है तो हम उसमें ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। अभी मल्टीपल पैटर्न्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न अभी मुझे बनता हुआ दिखा है तो उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल
है, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल इस तरह से नीचे जा रहे थे और यहाँ पे पहली ग्रीन कैंडल बन गई। इसने हमें एक इंडिकेट किया कि यहाँ पे अभी रिवर्सल बन सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं दिया। अभी ये स्टॉक को हमें रडार पे रखना है और हमें इसमें ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना है, जब भी ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा ऊपर के साइड में तो हम वहां पे पोजीशन बना सकते हैं, तो वो हमारी एंट्री हो जाती है। स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों हम दो तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक तो ये कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होगा निचले साइड में हम वहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या तो ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक डाउन देगा निचले साइड में क्लोजिंग बेसिस पे। एक तो आप ट्रेडिंग बेसिस पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या तो क्लोजिंग बेसिस पे भी लगा सकते हैं। ट्रेडिंग बेसिस पे यानी क्या, जब भी ट्रेड करते करते कैंडल के नीचे जाएगा, ये लो के नीचे जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। और क्लोजिंग बेसिस पे यानी क्या, हम वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, हम क्लोजिंग का इंतजार करेंगे और जब भी क्लोज होगा ये ट्रेंड लाइन के नीचे तब हम हमारा स्टॉप लॉस पे लॉस बुक करके बाहर आएंगे। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे एक रिस्क रहती है, वो कितना नीचे जाकर क्लोज होगा हमें पता नहीं होता। तो मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ी वाली बेरिश कैंडल बनती है, लोअर सर्किट पे जाके ब्रेकडाउन देकर क्लोज आउट देती है, तो वहां पे लॉस ज्यादा होने की संभावना रहती है। तो मनी मैनेजमेंट का जो क्वांटिटी मैनेजमेंट का जो कैलकुलेशन रहता है, जो रिस्क मैनेज करके मनी मैनेजमेंट करके हमने जो भी क्वांटिटीज डिफाइन करके पोजीशन बनाई हुई होती है, तो उसके हिसाब से मान लीजिए अगर ये नहीं ही वर्कआउट होता तो ज्यादा लॉस होने की संभावना रहती है। तो मैक्स लॉस हम डिफाइन यहाँ पे नहीं कर सकते अगर क्लोजिंग बेसिस पे हमें स्टॉप लॉस लगाना हो तो बेटर यही हो जाता है कि हम ट्रेडिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाए। ट्रेडिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा लॉस कैलकुलेटेड रहेगा, राइट। तो ये दो तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको क्या करना है, अभी मान लीजिए कि ये कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद हमने, अब ये जो बुलिश कैंडल है इसके हाई के ऊपर जाने के बाद हमने पोजीशन बनाई थी, इसके लो के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया था, कंसिडर कर लेते ट्रेडिंग बेसिस पे। तो हमारा टारगेट एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए, यानी कि एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मान लीजिए वो 1 है तो हमें फिर से एंट्री से टारगेट का कैलकुलेशन करना है, वो एटलीस्ट 2 होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस का डिस्टेंस 1 है तो टारगेट का डिस्टेंस 2 होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए। जब भी मान लीजिए हमारी 50-50% एक्यूरेसी के साथ भी ट्रेडिंग हो जाएगी तो बिकॉज ऑफ एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें अगर मान लीजिए हम एक्यूरेसी बढ़ा लेते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो भी प्रॉफिट का रिजल्ट आने वाला है वो अच्छा ही आने वाला है। तो इस तरह से हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं और अगर आपको ट्रेंड लाइन के जरिए ट्रेड करने में प्रॉब्लम आता है तो ये पर्टिकुलर वीडियो से आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा होता है तो मेक श्योर आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोस टाइमली बेसिस पे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।